73 नंबर है लेसन का 18वां प्रकरण। इसमें हमें कह रहे हैं बुद्धि पर्यंत संसार में जहाँ माया ही माया भासती है वहाँ ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभता है। में हमें कह रहे हैं संसार में क्या है, मोह है, ममता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, प्रेम है, कामना है, तृष्णा है, अहंकार है, काम है, लोभ है आदि, यही सब कुछ है। इसी का नाम संसार है। किंतु ये सब इस प्रकृति जन्य सृष्टि को सत्य मानने के कारण है। जो भ्रम है, माया है। इसी अज्ञान के कारण जीव विभिन्न कष्टों को झेलता है। बुद्धि से भी विचार पैदा होते हैं। ये भी मन को संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करती है तथा अच्छे बुरे, सद असद का भेद करती है। यह मन की ही चाटुकार सेवक है। अतः अष्टावक्र जी कहते हैं कि बुद्धि पर्यंत संसार में माया ही माया है। इसमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य है केवल आत्मा। जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया वो ममता रहित, अहंकार रहित, कामना रहित हो जाता है। यह क्षुद्र वासना में जगत फिर उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञानी ही शोभता है। अज्ञानी इस प्रकृति जन्य सृष्टि में क्षुद्र ममता, अहंकार, कामना में जीता है। इसलिए ऐसा क्षुद्राशय शोभा नहीं देता। नहीं है लेसन हमें बताया है संसार क्या है। तो संसार के सब रूप हमें बता दिए। मोह, ममता, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, तृष्णा, अहंकार, सब कुछ इसी का नाम संसार है। और जो प्रकृति में ही रमे हैं, प्रकृति जन्य यानी जो प्रकृति में ही लगे हैं, प्रकृति जन्य सृष्टि को ये सच मानने के कारण है। यानी हम इस प्रकृति जन्य सृष्टि को हम सत्य मान रहे हैं। इसलिए हमें सब, हमारे भीतर ये मोह, वासना, अहंकार सब है और इनका कारण भ्रम है, माया है। और इसी के कारण मनुष्य कष्ट झेलता है। और कहा बुद्धि से विचार भी पैदा होते हैं। बुद्धि से भी विचार पैदा होते हैं और ये बुद्धि भी मन को ही संतुष्ट करने में लगी रहती है। यही निर्णय करती रहती है अच्छा बुरा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सद, क्या असद। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि बुद्धि पर्यंत संसार में माया ही माया है। सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य केवल आत्मा है। और जो ज्ञानी है वो आत्मा में जीता है, आत्मभाव में जीता है। इसलिए वो अहंकार रहित, ममता रहित, कामना रहित हो जाता है। फिर इसे ये क्षुद्र वासना में जगत प्रभावित नहीं करता। हरिओम। नवीता बताइए। हाँ, हरिओम कुशल। हाँ, हरि। आज के सूत्र में बताया कि जैसे संसार में क्या है, तो संसार ये एक्चुअली किसका नाम बताया कि ये जो भी विकार है, मोह, माया, मोह, ममता, राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, इवन प्रेम, ये सब चीज कहा कि ये सब कुछ का ही नाम संसार है। मतलब ये प्रकृति, इस तरह की प्रकृति जन्य सृष्टि को जो सत्य मानता है, मतलब सत्य मानने के कारण ही ये सब चीज है।
जो कि एक ब्रह्म है, एक माया है। और ये सब किस वजह से कि अज्ञान के कारण ही है, और इस अज्ञान के कारण ही जीव कहा कि अलग अलग तरह के कष्टों को झेलता भी है। फिर साथ में बताया कि बुद्धि और मन कैसे, मतलब बुद्धि से भी विचार पैदा होते हैं, और मन तो जैसे विचारों का ही नाम मन है, तो बुद्धि भी मन के लिए ही कार्य करने लग जाती है, यानी अच्छे बुरे इन सब का भेद करती है, बुद्धि से भेद होता है। तो यहाँ पे यही कहा कि मतलब चाहे वो मन से देखें हम या बुद्धि से देखें, वो संसार जो दिखता है वो वाला संसार माया ही माया है, उसमें सत्य कहीं पे भी नहीं है। सत्य कहा कि एक आत्मा ही सत्य है। तो ज्ञानी जो होता है वो आत्मा को जान लेता है, तो आत्मा को जानने के कारण कहा कि उसके अंदर से वो अहंकार, कामना, वासना सब निकल जाता है, क्योंकि सत्य को जान लिया। तो इस वजह से ही ज्ञानी को फिर ये जगत कैसा बताया कि वासना में, कामना में है, तो वो प्रभावित नहीं करता है और नहीं कर सकता है। इसलिए वो ज्ञानी जो है वो परम शांति में जीता है, और अज्ञानी जो है वो यही सब क्षुद्र, ममता, कामना इनमें ही जीता है। इस तरह से बताया आज के लेसन में। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। किरण आंटी अब बताइए। बहुत सुंदर समझ में आ रही बात तो कि प्रकृति किससे बनी हुई है, मतलब संसार तो जो भी जीव है उससे संसार बना है, और ये सारे सब की तो जो सृष्टि है, जितने जीव हैं हम लोग, वो एक पंच भौतिक तत्वों से बने, और साथ में माया भी लगी हुई है। ब्रह्म ने इस हमको बनाया तो सही, पर फिर जोड़ दिया माया से। तो मायाजन्य जो भी विकार थे, अहंकार, लोभ, मोह, कामना, स्वार्थ, ये सब माया के कारण व्यक्ति पर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। किसी में स्वार्थ ज्यादा है, किसी में अहंकार ज्यादा है, और सभी तो है इसी षट विकारों का ही ग्रास बने हुए, शिकार हुए हुए, और उसी के पोषण में वो लगे रहते हैं, तो सत्य को नहीं जान पाते हैं और आत्म भाव तक पहुंच नहीं पाते। परंतु जो इन सब से ऊपर उठ गया, जो ज्ञानी है, वो आत्म भाव में स्थित हो गया। तो जहाँ आत्म भाव में स्थित हो गया ना, तो वहां तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो भ्रम नहीं रहेगा और माया उस पर अपना प्रभाव डालेगी नहीं। कहते हैं ना, मायापति और माया, गुरुदेव ने एक वाणी लिखी ना, पति पत्नी के झगड़े में सब बेहाल। तो बस यही है कि जो माया से चिपक गया उसे मायापति नहीं मिलता है, जो मायापति के साथ है उस पे माया अपना प्रभाव नहीं दिखाती है। तो किसको बड़ा समझे? तो हम तो संसार वाले माया को ही ज्यादा बड़ा समझते हैं, क्योंकि हमको दिखती यही है, यही लुभाती है, और इसी से हमारे काम चल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। और यहाँ बहुत सुंदर बात वो जो बुद्धि और मन का बताया कि बुद्धि चाटुकारिता की प्रवृत्ति होती है। तन और मन के लेख में यही लिखा है गुरुदेव ने कि बुद्धि भी क्या होती है, मन के चलाए चलने लगती है। जो विचार मन में उठा है, बुद्धि उसको पुष्ट कर देती है, और वो पुष्टिकरण उसको मन को संतुष्ट करने के लिए, वो मन की चाटुकारिता है बुद्धि में। इसकी जगह विवेक होगा तो उसे समझाएगा, क्योंकि आत्मभाव में है उसका, तो विवेक जाग गया, चेतना जाग गई। परंतु जब तक हम बुद्धि और मन के धरातल पर रहते हैं, तब तक विकारों में ही रहते हैं, और बुद्धि भी लाभ, हानि, व्यापार, कहाँ मेरा भला हो रहा, कहानी हो रहा, इसी से जुड़ा रहता है। इसलिए वो माया से रहता है, और इसी के कारण वो हमेशा माया के जो दोष हैं, जिसमें हमें दुख ही दुख भासता है, होता नहीं है पर भासता है, तो हमेशा वो दुखी रहता है। परंतु जो इससे ऊपर उठ गया, उसे सुख दुख द्वंद्व खत्म, कोई माया उस पर प्रभाव डालती नहीं है, इसलिए वो आत्मभाव में रहता है, संतुष्ट रहता है और प्रसन्न रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, यानी आनंद में रहता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। वहां प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार नहीं है। तो माया कोई पर्दा नहीं डाल सकती, कोई आवरण नहीं डाल सकती। आत्मा शुद्ध बुद्ध है, पर माया के आवरण के कारण ही हम सब उसके नचाए नाच रहे हैं।